मार्क्स कम आए तो गुस्सा आ जाता है, टीचर डांट दे तो मूड खराब हो जाता है और एग्ज़ाम के टाइम कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं आता, सब भूल जाते हैं। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशनल इंटेलिजेंस की। आज का वीडियो आपकी पढ़ाई, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर तीनों बदल सकता है, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शिप्रा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच का रियल डिफरेंस क्रिएट करता है। आईक्यू आपको मार्क्स दिलाता है, पर कई बार अच्छी आईक्यू होने के बाद भी मार्क्स कम आते हैं। लेकिन ईक्यू आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। ईक्यू की मदद से आप 100% आईक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईक्यू आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट में बहुत ही मददगार होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है और आप कैसे इसका डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, अपने इमोशंस को पहचानना। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है अपने इमोशंस को नाम देना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप स्मार्ट हो और आप सब समझदार हो और आप सब समझ रहे हो। इसका मतलब है आप अपने इमोशंस को पहचान पा रहे हो और अपने इमोशंस को क्लियरली डिस्टिंग कर पा रहे हो, अपने इमोशन को नाम दे पा रहे हो। जैसे आपको पता चल रहा है अभी मैं गुस्से में हूँ, इस टाइम मुझे डर लग रहा है, मैं जेलस फील कर रहा हूँ, या मैं किसी भी चीज़ को लेके हेजिटेट कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अक्सर स्टूडेंट इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं और फिर गलत रिएक्शन दे बैठते हैं, जैसे टीचर से मिसबिहेव करना, एग्ज़ाम से पहले पैनिक हो जाना, या अपने फ्रेंड से लड़ाई कर लेना। जो स्टूडेंट्स अपने इमोशन को नाम दे सकते हैं वो सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, वो गलत रिएक्शन देने से बच जाते हैं। और गलत रिएक्शन देना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सही रिस्पॉन्स ही हमेशा आपको प्रॉब्लम से बचा सकता है। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल, इमोशन पे कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशन को दबाना नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस करना कैसे। जैसे गुस्सा आए तो चिल्लाना ज़रूरी नहीं होता, स्ट्रेस हो पर फिर भी गिव अप करना सल्यूशन नहीं होता। इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट पहले पॉज करता है, सोचता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और फिर रिस्पॉन्स देता है। रिएक्ट करना इजी होता है, बट रिस्पॉन्ड करना एक स्किल है। इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस स्किल में बहुत ही माहिर होते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसीलिए वो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, मोटिवेट करना, खुद को पुश करना। हर स्टूडेंट की लाइफ में एक फेस आता है जैसे पढ़ने का मन नहीं होता, मार्क्स एक्सपेक्टेड से भी कम आ जाते हैं, लगता है जैसे सब कुछ बेकार है, या लगता है मेरी मेहनत कहीं लैंड ही नहीं कर रही। यहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल शुरू होता है। खुद से कहना, अगर टफ है पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक एग्ज़ाम मेरी लाइफ डिसाइड नहीं करता। जो स्टूडेंट खुद को मोटिवेट करना जानते हैं वो कभी परमानेंटली फेल नहीं होते, क्योंकि वो अच्छे से अपने आप को मोटिवेट करके पुश करना जानते हैं। वो अपने आप को हर बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकालने का सल्यूशन ढूंढ लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, एम्पैथी, दूसरों को समझना। एम्पैथी का मतलब है खुद की जगह दूसरों को रख के सोचना। फ्रेंड चुपचाप है तो मजाक नहीं बनाना, सपोर्ट करना।
टीचर स्ट्रिक्ट है तो सिर्फ कंप्लेन नहीं, रीज़न समझना। हो सकता है फ्रेंड किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो सकता है टीचर आपके फ्यूचर के लिए प्रेशर दे रहा हो। इस तरह एम्पैथी से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा अपने दिल में और अपनी सोच में एम्पैथी रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना। बहुत से स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। डाउट है पर पूछने में शर्म आ जाती है। ओपिनियन है पर एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। इमोशनली इंटेलिजेंस स्टूडेंट ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है कि रिस्पेक्टफुली बात कैसे रखनी है, क्लियरली अपनी प्रॉब्लम को कैसे कन्वे करना है, डाउट पूछने में कैसे बिना हेजिटेशन के, बिना संकोच किए हुए अप्रोच करना है। जो स्टूडेंट कम्युनिकेट करना जानता है वो क्लासरूम के बाहर भी शाइन करता है। जो स्टूडेंट बोलना जानता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की बेसिस पे हैंडल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, हैंडलिंग फेलियर। फेलियर हर स्टूडेंट की लाइफ का हिस्सा होता है, लेकिन हर स्टूडेंट फेलियर को सेम तरह से हैंडल नहीं करते। लो आईक्यू वाला स्टूडेंट सोचेगा मैं बेकार हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, और वो फिर गिव अप कर देता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हाई आईक्यू वाला स्टूडेंट सोचता है मुझसे गलती हुई बट मैं अपनी गलतियों से ही सीखूंगा। वो उसी चीज़ को बार बार रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करता है। वो दूसरों से हेल्प लेता है और एनालिसिस करवाता है। फेलियर एंड नहीं होता, वो अच्छे से जानता है, और फेलियर फीडबैक होता है अगर आप सुनना चाहो तो। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि फेलियर से सीखो, उसमें डूबो मत, और अपनी गलतियों से ही अपने लिए आगे रास्ते चुनो। पॉइंट नंबर 7, डिसीजन मेकिंग। टीनेज और स्टूडेंट लाइफ में डिसीजन ज़्यादातर इमोशंस के बेस पे लिए जाते हैं, जो अक्सर गलत भी हो जाते हैं। गुस्से में सब्जेक्ट छोड़ देना, दोस्त के कहने पे गलत स्टेप ले लेना, या प्रेशर में अपना कैरियर चूज़ करना, ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में या आने वाले 5 सालों में नुकसान कर सकती हैं। हाई आईक्यू वाला स्टूडेंट पहले सोचता है इस डिसीजन का इफ़ेक्ट मेरे 5 साल बाद की लाइफ में क्या होगा। शॉर्ट टर्म इमोशन के लिए वो अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं खराब करता या सेक्रीफाइस नहीं करता। इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करना अलाउ नहीं करती है। तो इसीलिए इमोशन में आकर डिसीजन ना लें, सोच समझ कर डिसीजन लें। हाई ईक्यू वाले स्टूडेंट शॉर्ट टर्म इमोशन के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर खराब नहीं करते। एक छोटी सी कहानी से सोचते हैं। रवि और अमन दोनों एवरेज स्टूडेंट थे और दोनों ही सेम आईक्यू वाले स्टूडेंट थे, बट दोनों के मार्क्स कम आए एक एग्ज़ाम में। अब रवि का अप्रोच थोड़ा दूसरा था। उसे गुस्सा आया, ब्लेम गेम खेला, अपनी गलतियों को दूसरे पे डाला, टीचर पे डाला, और फिर सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा। अमन थोड़ा उदास हुआ, फिर सोचा गलती कहाँ हुई, टीचर से गाइडेंस ली, पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट दिखी। उसने ठाना था कि मैं कर लूँगा, और उसने करके दिखाया। तो डिफरेंस आईक्यू का नहीं था, डिफरेंस ईक्यू का था। और ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हम अपने ईक्यू के बेसिस पे अपने आईक्यू को प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेस कम हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, पढ़ाई इजी लगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना स्टार्ट करो आज से। कमेंट में लिखो मैं अपना ईक्यू इम्प्रूव करूँगा या करूँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों,
इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइफ की एक स्किल है जो आपको स्टूडेंट से स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाती है। याद रखिए, स्मार्ट बनना अच्छा है, स्मार्ट बनना अच्छा है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट बनना आज की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़रूरी स्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।